अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, किचन की भी बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और वैसे भी ना बहुत सारे ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो हमारी ज़िंदगी को ना आसान करते हैं। घर के हमारे काम इतने होते हैं ना कि करते करते हम थक जाते, लेकिन हमारे काम जो है वो नहीं ख़त्म होते। तो थोड़े से आसान कैसे करने वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैं भी अपने लिए ये चीज़ें यूज़ करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो था ना, सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ ना, जो हमारा क्विक वाला जो काम होता है ना, बिल्कुल क्विक वाला ना, वो मेरा ये होता है सुबह नाश्ते के बाद ना, एक तो मैं एक डीप क्लीनिंग के लिए एक जगह चूज़ कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। वो तो हो गया ना एक अलग। एक जो दूसरा हम करते हैं ना सुबह नाश्ते के बाद, जो बिल्कुल क्विक वाला हमारा काम होता है ना, तो मैं सीधा नाश्ते के बाद अपने ड्राइंग रूम में आ जाती हूँ। तो ड्राइंग रूम में आके ना हमारे घर की ना कोई जगह ऐसी होती है कि हम वहाँ पे बैठना कंफर्टेबल लगता हमें, और बच्चे भी पसंद करते हैं। तो उसी में से ना हमारी पूरी घर में ना जो है जगह ऐसी है ड्राइंग रूम के, बच्चे भी यहाँ पे बैठ के स्टडी वगैरह भी करते हैं। वैसे भी कोई मूवी वगैरह देखनी हो, कुछ और काम करना हो, तो यहाँ पे ना सारे बच्चे इकट्ठे हुए होते हैं। तो इस वजह से ड्राइंग रूम जो हमारा है ना, वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है क्लीनिंग में, और हर रोज़ मुझे करनी पड़ती है। वैसे भी ड्राइंग रूम ऐसी जगह ना कि आप मेहमान वगैरह के बिठाते हो, तो उसकी जो क्लीनिंग है ना वो हर रोज़ होनी चाहिए। तो मैं ड्राइंग रूम में आई तो यहाँ पे ना चार्जर मुझे मिले, जो बच्चों ने मोबाइल वगैरह लगाए थे लैपटॉप के। तो ये ना मुझे गंदे लगे, मैं भी इसको ना मैं साफ़ करती रहती हूँ। ये जब गंदे पड़े होते हैं ना, बहुत गंदे लगते हैं, और जहाँ पे भी पड़े होते हैं वो जगह भी गंदी लगती है ना। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। मैंने ना टिश्यू पे अपना क्लीनर है मेरा, फर्नीचर क्लीनर, वो डाला और अच्छे से ना मैंने इसको साफ़ किया। 1 मिनट भी नहीं लगा और हमारे चार्जर जो थे वो साफ़ हो गए। इसी तरीके से ना ये हमारे लैपटॉप वगैरह होता है, ये भी इधर ही पड़ा होता है, बेटियाँ यूज़ करती हैं। तो वो ना पहले मैंने खुश्क टिश्यू से ना ऐसे ही मैंने डस्ट जो था ना, थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह थी, वो मैंने साफ़ किया, और फिर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप मैंने ना उसी क्लीनर की टिश्यू पे डाला और उसको मैं साफ़ कर लूँगी। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, ये मैं साफ़ करने के लिए नहीं आई थी, वैसे वैसे मैंने ड्राइंग रूम में थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी, लेकिन ये सामने टेबल पे पड़ी थी, तो ना मैंने लगे हाँ तो इसको भी साफ़ कर लिया। तो चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती है ना, बस मैं कहती हूँ हमारी देखने वाली नज़र होनी चाहिए। निशाने पे जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, कि हमने ये झाड़ू झाड़ू लगाना, ये पोछा करना, ये 2 टाइम 3 टाइम खाना बनाना, वो तो हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी इन चीज़ों में ना वो शामिल नहीं होती। तो उसमें से यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे चार्जर वायर साफ़ करनी है, लैपटॉप वगैरह, टीवी, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ों पे हम ना ध्यान देते हैं। तो मैं एक सुबह के टाइम ना नाश्ते के बाद एक क्विक सा जो होता है ना डस्टिंग का काम, वो मैं अपने ड्राइंग रूम में लाज़िम करती हूँ, और इसको मैं कभी भी नहीं मिस करती, हर रोज़ करती हूँ। क्योंकि इसका ये होता है ना कि हम फिर सारा दिन जो है ना टेंशन फ्री होते हैं, और कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो हमारे पास इतनी जगह होनी चाहिए ना। कोई भी जगह हो, अगर आपके पास ड्राइंग रूम नहीं है तो कोई भी जगह हो जहाँ पे भी आप बिठाते हो अपने मेहमानों को, सबसे पहले जो है ना उस जगह को साफ़ करें नाश्ते के बाद ना, नाश्ता करने के बाद। तो आप जो है ना, आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है, और आपको ना मसलन थोड़ा सा मुतमईन हो जाती हो कि चलो अर्जेंट अगर कोई आ भी गया घर पे, तो आपके पास इतनी जगह है कि आप बिठा सकते हो, तो आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं होना पड़ता, करना पड़ता। क्योंकि एक घर एक ऐसी चीज़ है ना, जब हमारे घर में जितने भी अफराद होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो ना चीज़ें फैलाते रहते हैं। हम एक जगह पे हमारी चीज़ नहीं रह सकती, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, पूरा दिन आप समेटने में लगा दोगे, लेकिन कल फिर आपका ऐसे ही पहला आपका घर मिलेगा। तो इस तरीके से ना उसके पीछे भाग-भाग के और टेंशन ले के और ख़ुद को भी ख़राब करना और अपने बच्चों को भी डाँटते रहना, इस पे भी 24 घंटे हम डाँटते हैं कि ये चीज़ इधर क्यों रखी है, वो चीज़ उधर क्यों रखी है। तो बच्चों को फ्री छोड़े, जो बड़े बच्चे हैं उनको तो समझाते रहे साथ-साथ, लेकिन जो छोटे हैं उनको फ्री छोड़े ताकि वो अपनी खेल-कूद करते रहें। बस ये है कि आप जो है ना, एक वो जगह साफ़ लाज़िम रखें जिस पे अपने मेहमानों वगैरह के बिठाना होता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हमारा घर साफ़ होता है तो कोई भी नहीं आता, और जब थोड़ा-सा हमारी कोई चीज़ फैली होती है या कोई गंद होता है या फिर हमें से में सफाई करना मिस हो जाती है, तो उस दिन हमारे मेहमान जो है वो लाज़िम आते हैं, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो उससे बचने के लिए ना मैं अपने ड्राइंग रूम के जो है ना क्विक वाले जो क्लीनिंग वगैरह है ना, ये मैं लाज़िम करती हूँ। अच्छा, इस यहाँ पे बस थोड़ा-सा मैं डस्टिंग कर लेती हूँ और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, इतने में हमारा सोफ़े वगैरह झाड़ लेती हूँ, इतने में हमारा ड्राइंग रूम जो है ना वो तैयार हो जाता है। तो इससे फिर बाकी घर में जो भी चीज़ें
बड़ी बड़ी जो पैली होती है ना, अक्सर टावल पड़े होते हैं, कपड़े पड़े होते हैं हमारे सोफ़ों पे, हमारे बेडों पे, बर्तन पड़े होते हैं इधर इस कमरे में उस कमरे में। तो वो मैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें उसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। सबसे पहले सोफ़े में अपने सेट कर लेती हूँ, ड्राइंग रूम को मैं ना थोड़ा सा क्विक से साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर ना मेरी टेंशन थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। अगर कोई आ भी जाए तो आपको ना ज़्यादा वो शर्मिंदगी नहीं होती सर। आपका कोई जगह ऐसी होती है ना कि आप उनको बिठा सकते हो और आपका घर थोड़ा सा सिमटा सिमटा लगता है। जब आप चीज़ें अपना बेड बना लेते हो, अपने सोफे से सारे कपड़े वगैरह चीज़ें उठा लेते हो, गद्दियाँ मद्दियाँ सेट कर लेते हो, अपने कमरों से बर्तन निकाल के अपनी किचन में ले जाते हो, तो वैसे ही आपका घर जो है ना 50% तो मैं कहती हूँ साफ़ हो जाता है। तो इसी तरीके से ना फिर ये काम जो है ना ये हमारे रेगुलर के काम होते हैं और हमने करते रहना होता है, चाहे हमारी तबीयत सही हो चाहे ना हो, चाहे हमारा दिल करे या ना करे, इसको हमने करना होता है। एक दिन भी मैं छोड़ दूँ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, एक दिन भी मैं छोड़ दूँ ना सफाई करना, तो उसी दिन हमारे घर में ना कोई आ जाता है और फिर इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। अब एक ये है कि अभी जैसे ना काफ़ी सारी ठंड का मौसम है और रात लेट तक मेरे बच्चे तो बैठते हैं, तो इस तरीके से ना आपका जहाँ 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 भी सोफ़ा पड़ा है ना, वहाँ पे कैसे अगर आपके पास कंबल वगैरह ब्लैंकेट ऐसे छोटे मोटे नहीं हैं, तो आप जो जो हमारे शॉल होते हैं ना, ये हमारे मेरे शॉल है 2-3, तो वो बहुत भारी बहुत हैवी से है, तो वो मैं ना कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो मैं ना लेती नहीं हूँ। तो वो फिर ऐसी सर्दियों में ना मैं अपने सोफ़े की एक साइड पे रख देती हूँ। एक मैंने हॉल में रखा, एक मैंने इधर रखा, एक मैंने ऊपर वाले हॉल में रखा। तो जहाँ पे भी बच्चे बैठते हैं या मैं खुद बैठती हूँ, तो ऐसे ना एक शॉल या फिर एक ब्लैंकेट या फिर ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ताकि आपको सर्दी लगे तो आप अपने ऊपर ले लें। तो आपका जो बैठना होता है, आप कितने टाइम पे बैठते हो, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है ना, ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। दूसरा ये कि जिस जगह पे आप ज़्यादा बैठते हो और आपके बच्चे भी खेलते कूदते हैं, तो उस जगह पे ना आपकी कारपेट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने इतना ड्राइंग रूम में है, थोड़ी सी जगह खाली थी, यहाँ पे मैंने ये कारपेट बिछा दिया। वैसे बेटियाँ कह रही थी कि मम्मा ये मैच नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इधर से उठा लो, लेकिन यहाँ पे बच्चे क्योंकि ज़्यादा बैठते हैं, तो मैंने यहाँ पे बिछा लिया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जब थोड़ी सी सर्दी कम हो जाएगी तो फिर हम उठा लेंगे, चलो अपनी सहूलत के लिए सही ना। तो यहाँ पे मैंने ये कारपेट सब बिछा दिया। अच्छा, ड्राइंग रूम को मैंने क्विक से वो क्लीनिंग व्लीनिंग कर ली, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो, और अभी कोई आएगा तो मुझे टेंशन नहीं होगी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और जैसे कि ना सर्दी के दिनों में ना बच्चे और हमारी जो फैमिली है वो तरह तरह के पराठे मांग रही होती, तरह तरह के स्नैक होते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो है ना खाना पीना ज़रा ज़्यादा हो जाता है। गर्मियों में तो ये होता है कि हम कुकिंग करते और भाग आते किचन से, लेकिन सर्दियों में हमारा ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से तो किचन में ही गुजरता है। तो इस तरीके से ना मैं जो है ना ये जैसे कि धनिया हमारी सब्जियों में तो वैसे फ्री में भी दे देते, सब्जियों में आती रहती है। तो जैसे भी सब्ज़ी के साथ धनिया आ जाता है ना, तो मैं उसी टाइम धो के और उसको ना कट करके रख देती हूँ। ऐसे ही ये पुदीना जैसे भी आता है, तो ये भी हमारा थोड़ा बहुत यूज़ होता है, लेकिन यूज़ में लाज़म होता है, हमारे घरों में होता है। ये भी जैसे ही आता है मैं धो के और अच्छे से धो के और फिर कट करके ना इसको रख लेती हूँ। तो इससे ना मेरी कुकिंग का टाइम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरीके से ये सब्ज़ मिर्ची है ना, ये भी जब आती है तो मैं कट करके ना जैसे कि मैं ऐसे फ्रिज में रख लूँ, तो मैं अच्छे से धो के और फिर इसको कट कर लेती हूँ और फिर किसी भी डब्बे में मैं डाल देती हूँ। तो 2-4 दिनों में, ये वीक में ये ख़राब नहीं होते। आप ऐसी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आपका कुकिंग का जो टाइम है, जो आप कुछ चीज़ बना रहे हो, जैसे कि मैंने ना यहाँ पे बच्चियों के लिए आलू के पराठे बना रही थी, तो ये सारी चीज़ें कटी पड़ी हुई थी, तो मुझे ना बहुत आसानी थी। अच्छा, मिर्च जो थी ना, सब्ज़ मिर्ची मैं हमेशा ना ऐसे गोल गोल नहीं काटती, ऐसे ना बीच में मैं ना 2-3 चीरे दे के और फिर ना इसको मैं काटती हूँ। तो इससे ये होता है कि अगर आप पराठों में डालते हो, तो फिर भी आपकी जो है ना पराठे जब आप बेलते हो तो आपकी आसानी से मिल जाती है, या फिर आप किसी चाट वगैरह में डालते हो, तो अगर बच्चों के मुंह में आ भी जाता है तो छोटे छोटे पीस में आता है, इतनी ज़्यादा वो मसाला नहीं करता। तो इसी तरीके से मैं कट के ना धो के अच्छे से काट के और एक डब्बे में डाल देती हूँ। सर्दियों के दिन जो है वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो उसमें ना कितना सारा टाइम अगर हम कुकिंग में वो सारा ख़त्म करें, तो बाकी काम हमारे से नहीं होता। अच्छा, एक और बहुत अच्छी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आलू के पराठे हम बनाते हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सब ये चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं इसमें ना जो कच्चा लहसुन है ना, वो मैं 1-2 तूरी डाल देती हूँ अपने मिक्सर के हिसाब से ना। तो यहाँ पे मैंने 2 तूरियाँ ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसको ना मैं बारीक बारीक काट करके और इसको मैं डाल दूँगी ना अपने आलू की मिक्सर में। ये इतना ज़बरदस्त टेस्ट करता है ना पराठों में, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एक तो लहसुन हमारी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा, और इतना मज़े का टेस्ट आता है ना इसमें,
साथ में मैंने थोड़ी सी लेमन डाल दी है। और ये सारा ना आलू भी मैंने फ्री टाइम में मैं क्या करती हूँ कि एक तो ऐसा होता है ना कि फैमिली में अगर कोई आलू के पराठे, गोभी के पराठे या दाल का पराठा, ये चीज़ों का इन चीज़ों का डिमांड होता है ना गर्मी सर्दियों में ज़्यादा। तो अगर करते तो आपको ना एकदम से परेशानी होने लग जाती, टेंशन में आ जाती हूँ, क्योंकि कभी आपका दिल करता कभी नहीं करता, ये सारा इतना लंबा चक्कर होता है ना इनका। तो फिर हम सोचते क्या है, आलू बॉईल करेंगे और ये और वो, और फिर ये कैसे करेंगे और सारा टाइम लग जाना। तो फ्री टाइम में मैं ना आलू बॉईल करके रख लेती हूँ, ऐसे मिक्सर में बना के रख लेती हूँ। दूसरा ये कि किचन में आपके जितने भी स्पाइस है ना, स्पाइस जार है ना, फ्री टाइम में मैं वो भी चेक करती रहती हूँ। जब भी मेरी स्पाइस कोई भी ज़ीरा ख़त्म है, गरम मसाला ख़त्म है, मिर्ची ख़त्म है, जो भी ना पीसने वाली चीज़ें होती है उसको मैं पीस के अपने डब्बों में रख लेती हूँ। तो ये जो मसाले पीसे पड़े रहते हैं ना हमारे पास तैयार, तो जब हम कुकिंग करते हैं तो सारी चीज़ें तैयार होती, तो हमारी कुकिंग का टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे कि ना अभी छोटे से दिन है, और हमारा जो है ना इतना टाइम अगर किचन में गुजारते तो बाकी टाइम जो है ना वो बहुत मुश्किल से फिर हम चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। तो इस तरीके से ना मैं ये आलू का मिक्सचर बना रही थी, जैसे मेरे बच्चों को, बेटियों को खास तौर पर पता चला तो वो आके ना टेस्ट कर रहे थे। तो ये मिक्सचर मैंने बना दिए, 2-3 दिन ये आराम से चल जाएगा। तो सारों के लिए ना मैं आलू के पराठे बहुत आराम से बना सकती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी इसमें डाला, बहुत मज़े के पराठे इसके बनते। एक दालचीनी का पाउडर और एक जो लहसुन ना हम डालते हैं इसमें। तो अच्छे से मैंने मिक्सर बना के इसको मैं रख लूँगी, 2-3 दिन में आराम से आलू के पराठे जो भी मांगेगा मैं आराम से मिक्सर निकालूंगी और आलू का पराठा बना के दे दिया करूँगी। तो ये चीज़ें जो है ना हमारी कुकिंग को और हमारी किचन के टाइम को बहुत ज़्यादा आसान कर देती, जब हम थोड़ा सा पहले ना इसको तैयारी करते हैं। और ये सारा काम जो है ना मैं फ्री टाइम में करती हूँ, जो बिल्कुल मेरे पास कोई टाइम नहीं होता काम नहीं होता उस टाइम में मैं कर लेती हूँ। तो ये जो है ना हमारी चीज़ें भी तैयार हो जाती है और हमारा मेरा बिल्कुल वो फ्री टाइम होता है, तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना एक प्लास्टिक का जो होता है ना बर्तन था, उसमें मैंने डाल दिया। अच्छा, ये चीज़ें, ये बर्तन मैंने रखे होते ना, इसमें मैं गर्म चीज़ें कभी भी नहीं डालती। इसमें आप ठंडी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि आलू मैंने बॉईल किए थे बिल्कुल ठंडे थे, तो ये मैंने इसमें डाल दी। इसमें गर्म चीज़ें जो है ना बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए ना अच्छी नहीं है। ये इसका जो मटेरियल है इतना सही नहीं होता। तो इसकी जगह ना लेलन के बर्तनों की जगह आप ये वाले स्टील की बोल और ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये मैंने लिए थे, दो ऐसे बर्तन मैंने लिए थे, तो ये बहुत ज़्यादा मेरी किचन में काम आता है। इसमें मैं आटा भी गूँध लेती हूँ, इसमें मैं चीज़ें भी मैरिनेट कर लेती हूँ। कोई चाट वगैरह बनाना इसी में बना लेती हूँ। बजाय इसकी ये वाला भी मैंने लिए था लेलन का ना, तो इसको मैंने थोड़ा सा यूज़ किया, इसका कलर भी ख़राब हो गया और अभी मुझे ऐसा लगता ना जैसे कि ये ना हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है, इसमें ना जर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इसके जगह आप ये स्टील वाले ऐसे वाले बॉल यूज़ करें, तो एक दफ़ा अपने पैसे खर्च करने और आपका काफ़ी टाइम ये चल जाती है। प्लास्टिक के जो है थोड़े सस्ते तो हमें मिल जाते, लेकिन ये कि फिर ख़राब हो जाती जल्दी। और ये स्टील या सिल्वर के बॉल जब हम यूज़ करते हैं ना, काफ़ी टाइम हम यूज़ करते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते और हमारी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। इसी तरीके से अभी जो शकरकंदी का मौसम है ना, तो कोई बच्चे खाते कोई नहीं खाते। मेरे घर में वैसे कुछ बच्चे खाते कुछ नहीं खाते, लेकिन मैं कहती हूँ कि मौसम की जो चीज़ें होती है वो सबको खानी चाहिए। तो ये भी मैं ना लेके रख देती हूँ साथ में। जैसे ही ये मेरे घर में आते मैं अच्छे से धो के इसको बॉईल कर देती हूँ, कभी भी मैं फ्रिज में इसको स्टोर नहीं रखती। तो फिर जैसे ही आती मैं धो के और इसको बॉईल कर देती हूँ। ये भी अच्छे से ठंडे हो गए थे, मैंने काफ़ी टाइम 2-3 घंटे पहले बॉईल किए थे। तो इसको भी मैं कट करके ना रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि ये चीज़ें तैयार पड़ी रहती, तो आपके घर में फिर बच्चों वगैरह को जब भूख लगती है या वैसे भी ना ये चीज़ें खानी चाहिए। तो अगर आपके घर में तैयार चीज़ें पड़ी हुई ना, तो अगर घर में 2 बंदे परस कर आप, जिसको ना मेरे दोनों 2 बेटियों को शकरकंदी नहीं पसंद, लेकिन बाकी घर वालों को पसंद है, लेकिन जब बाकी घर वालों के आगे मैं रख देती हूँ, वो खा रहे थे तो साथ में वो भी बैठ जाती है, वो भी थोड़ा बहुत खा लेती, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होती है, जो ख़ास तौर पर जो मौसम की चीज़ें होती हैं। तो जब आपके घर में सारी चीज़ें तैयार पड़ी होती है ना, आपको भी टेंशन नहीं होती, आप अपनी फैमिली को अच्छे से हेल्दी चीज़ें खिला सकते हो, ख़ुद भी खा सकते हो और अपना बिल्कुल टेंशन फ्री होके ये काम कर लेते हो। तो ये अर्जेंट आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अर्जेंट कोई मांगे और आप जल्दी जल्दी से उसको पकाने और करने लग जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम
पहले तैयार करके रख सकते हैं। इसमें ये भी है, ये शकरकंदी भी है, इसको भी हम ठंडा खा सकते हैं, तो इसको तैयार करके ना हम रख सकते हो। जैसे कि मौसम अभी अच्छा खासा ठंडा, तो ये ना ख़राब भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस पे भी मैं सिर्फ नींबू डाल देती हूँ और नमक और जो है ना ब्लैक पेपर, चाट मसाला कभी डाल देती हूँ कभी नहीं। मैं बस थोड़ा सा सिंपल रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का ना फिर वो ऐसा है कि ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें मैं उनको अक्सर नहीं देती। जैसे कि ये है ना इन चीज़ों में ना सुरख मिर्च जो है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। सुरख मिर्च की जगह मैं सब्ज़ मिर्ची यूज़ कर लेती हूँ इन चीज़ों में। हांडी में तो हमने डालना होता, वो तो हमारी मजबूरी है, लेकिन इन चीज़ों में ना फिर मैं चाट वगैरह हो तो उसमें मैं सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च ये यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने जो डाला था ना, काली मिर्च डाली थी, नमक डाला था और नींबू डाला था, बस ये हमारा तैयार हो गया। इसको भी मैं एक डब्बे में रख लूँगी, तो जब भी कोई मांगेगा तो मेरे पास तैयार पड़ी होगी, तो मैं निकाल के दे दूँगी। तो ये भी हमारे लिए ना, बजाय इसके कि ये आ जाए शकरकंदी और मैं स्टोर कर लूँ, फ्रिज में रख लूँ और फिर कोई मांगे फिर मैं निकालूँ, दूँ और फिर बॉईल करूँ, उस टाइम क्या पता मेरी सिचुएशन क्या होगी, दिल करेगा या नहीं करेगा, या फिर बाकी काम होंगे, या फिर मेरे पास टाइम होगा या नहीं होगा। तो एक टेंशन वाली बात बन जाती है ना। जब आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें तैयार करके रखते हो तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। तो फ्री टाइम में ऐसी चीज़ें जो है छोटी मोटी आप तैयार करके अपनी किचन में रख सकते हो। आपके बच्चों के लिए भी आसानी होती है, खा पी लेते हैं, और आपके लिए भी आसानी होती है। तो इस डब्बों में मैं हमेशा ठंडी चीज़ें डालती हूँ, कोई फ्रूट हो या कोई ऐसी चाट वगैरह हो जो बिल्कुल ठंडे हो ना, गर्म चीज़ें मैं इसमें कभी भी नहीं डालती। जैसे कि गर्म सालन हो गए, सूप वगैरह हो गए, वो मैं इन डब्बों में नहीं डालती, तो ठंडी चीज़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक वो तो बन गया ना हमारा, आलू का मिक्सर भी बन गया पराठों का, और शकरकंदी भी हमारी बन गई। यहाँ पे एक चाट मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए बनाती हूँ। इन दिनों में क्या होता है कि हम पानी कम पीते हैं और ज़्यादा टाइम हमारा चूल्हे के पास ही गुजरता है, तो हमारी स्किन जो है ना बहुत ड्राई सी हो जाती है, रुकी सूखी सी हो जाती है, बिल्कुल वो मसलन फ्रेश नहीं लगती। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि काले चने मैंने लिए, नमक डाल के मैंने बॉईल किया, और उसके बाद तकरीबन 1 कप चने होंगे, उसके बाद मैंने 2 खीरे उसमें डाल दी, थोड़ा सा बंद गोभी मैंने डाल दिया, एक मैंने प्याज डाल दिया, एक छोटा मैंने गाजर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने ना लहसुन के 2 जवे लेके ना बारीक बारीक कट करके डाल दिए। तो ये लहसुन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रोपो में हमें खाना चाहिए। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी धनिया भी डाल दी, थोड़ा सा पुदीना भी डाल दूँगी, और ज़रा सा मैं सब्ज़ मिर्ची भी डाल दूँगी। तो ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा चाट बन जाता है ना। अच्छा, इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हो, लेमन भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे टमाटर और लेमन जो है सूट नहीं करता, तो मैं ना इसमें नहीं डालूँगी। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्ची भी मेरे पास तैयार पड़ी हुई थी, सारी चीज़ें तैयार थी, तो मुझे ना काटना वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा। तो अच्छे से मैंने जल्दी से अपनी चीज़ें डाल दी है जो मैंने काटी, बस सिर्फ गाजर और खीरा और बंद गोभी मैंने काटा। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लिया, तकरीबन आधा चम्मच, वो मैंने इसमें डाल दिया। इतना ज़बरदस्त सा ये बनता है ना। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया, ज़रा सा मैं इसमें वो डालूँगी ब्लैक पेपर, बाकी सुरख मिर्च मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि सब्ज़ मिर्च मैंने डाली थी, और लहसुन भी था, वो भी अच्छा खासा तेज़ होता है। तो लेमन वगैरह और टमाटर मैं इसमें यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। अगर आपको सूट करता तो आप वो भी डालेगा, और ये इतना अच्छा सा हमारा फ्रेश वाला वो बन जाता है ना, चाट बन जाता है। और आपको ना सर्दियों में ये होता है कि दिन छोटे होते हैं, और हम मसलन अगर ज़्यादा खाते, इतने वो भी नहीं होती, वॉक वगैरह भी नहीं करते। अगर ज़्यादा हम खाते तो हमारा ना वेट सर्दियों में बहुत ज़्यादा वो गेन होता है ना। तो मैं ये चीज़, ये चाट वगैरह ना मैं अपने पास रखती हूँ, तो जब भी भूख लगती है मैं थोड़ा सा निकाल के खा लेती हूँ। आप यकीन माने, एक एक बाइट में आपके लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें है ना कि आप थोड़ा सा थोड़ा टाइम अगर आप यूज़ करके देखोगे ना, तो आपको ख़ुद पता चलेगा। हमें जो कब्ज़ हो जाती है, या फिर हमारे पेट में कोई ख़राबी होती हो जाता है ना, इससे हमारा पेट भी क्लियर रहता है, हमारी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है, और हमारा पेट जो है फुल रहता है। और हम बिला वजह पकोड़े समोसे और ये चीज़ें जो रोल वगैरह ये चीज़ें हम खाते हैं ना सर्दियों में, तो इन चीज़ों से हम बच जाते हैं, अगर हमने पहले से अपने लिए थोड़ी सी तैयारी करके रखी हो तो। इतना 2-4 चम्मच जब आप इसकी लेते हो ना, खाते हो ना, ये आपकी पूरी रोटी जितना काम करता है। एक चपाती आप खाते हो ना, जितना एक चपाती से आपका पेट फुल होता है, इतना अपना आपका पेट जब ये थोड़ा सा खाओगे ना 2-4 चम्मच, तो आपका फुल हो जाएगा।
बिल्कुल आपका पेट जो है वो फुल रहता है, आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी भूख भी नहीं लगती और आपका वेट भी नहीं बढ़ता और आपको सारी चीज़ें मिल रही होती। तो ये भी मैं बना के रख लेती हूँ, 2-3 दिन मैं इसको बना के रखती हूँ और फिर जब ख़त्म हो जाता है वापस बना लेती हूँ। कभी मैं काले चने